अब हम अगला पॉइंट उठाते हैं, वो है हमारा क्या, PQRS। क्या ले रहे हैं हम, PQRS, राइट, एनी प्रॉब्लम। अब हम क्या ले रहे हैं, PQRS ले रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज के लिए, दोबारा कह रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। एक्सक्लेमेटरी के पैसिव नहीं बनेंगे, राइट, पैसिव नहीं बनेंगे, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी, ही सैड, कामा, इन्वर्टेड कामा, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हेल्प मी, ये इसका आप पैसिव बनेगा, ध्यान रखना, इसका पैसिव बनेगा, ध्यान रखना। आगे की बात समझ में क्लियर है, एक्सक्लेमेटरी का नहीं, राइट, बराबर है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलूं आगे की तरफ। तैयार हैं आप लोग PQRS के लिए? हां बोलिए। रेडी, शुरुआत करूं? अब आप आ जाइए। नेक्स्ट था हमारा आपका अलेक्जेंडर वॉज अ डिसिपल। देखिए यहां अलेक्जेंडर के बाद कामा है, राइट। अलेक्जेंडर वॉज अ डिसिपल ऑफ अरिस्टो हु वॉज अ ग्रेट कंक्वायरर whom the world acknowledges, the greatest philosopher the world has ever known। अब आप देखिएगा यहां पर अलेक्जेंडर के बाद क्या लगा हुआ है, आपका कामा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है। अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। हमारा अगला पॉइंट यहां पर कहता है आपका यहां पर हमारा पॉइंट कहता है अलेक्जेंडर कामा। अब आप देखिए यहां एक आया है हु और एक आया है होम, राइट। समझने की यहां पर कोशिश करना आप लोग, बगैर ग्रामेटिकल कंसेप्ट के आप PQRS कभी नहीं निकाल सकते। वो बात अलग है कि आपको जुगाड़ बता के कुछ तो भी करके वहां पे कर दिया जाए, बाकी पॉइंट टू पॉइंट। अब आप देखिए यहां पर अगर कि मैं इसको देखूं तो ये रिलेटिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉज जो होता है इसके दो पॉइंट होते हैं। नंबर एक होता है आपका कौन सा, रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव, राइट। रेस्ट्रिक्टिव के अलावा इसको डिफाइनिंग भी बोलते हैं। डिफाइनिंग, ठीक है ना। रिलेटिव क्लॉज क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज, समझने की कोशिश करना। अब आपका दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव। कौन सा होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, राइट, या फिर उसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। समझ रहे हो आप मेरी बात के लिए? मैं यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, जिससे आप परेशान ना हो। या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं कंटिन्यूएटिव। क्या बोलते हैं आपका, कंटिन्यूएटिव।
कंटिन्यूएटिव जगह नहीं है, मैं जगह दूसरी जगह पर लिखे दे रहा हूं, आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? TINU कंटिन्यूएटिव, राइट? नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग, यहां पर जगह नहीं मिल रही थी मेरे को लिखने के लिए, और ये हो गया आपका कंटिन्यूएटिव, CONTINU, ठीक है ना? हो गया क्लियर? बराबर है, कंटिन्यूएटिव, ठीक है ना? NUATIV, हो गया क्लियर? अगला पॉइंट है यहां पर, समझने की कोशिश करना अब आप कि आखिर ये आपका कौन सा क्लॉज है, यहां पर आप इसको किस हिसाब से पकड़ेंगे। ध्यान रखना, जो रेस्ट्रिक्टिव होता है, क्या होता है? जो रेस्ट्रिक्टिव होता है आपका, राइट? जो रेस्ट्रिक्टिव होता है, अब उसका क्या सिस्टम होता है कि हमने देखा कि एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, राइट? उसके आगे एक एंटेसिडेंट का यूज हुआ, जैसे मैंने कहा द मैन हु, ठीक है ना? द मैन, ठीक है ना? हु प्लेज क्रिकेट हियर, प्लेज क्रिकेट हियर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, राइट? इज माई ब्रदर। अब आप समझने की कोशिश करना, द मैन, आगे ना बात समझ में, हु प्लेज क्रिकेट हियर इज माई ब्रदर। अब होता क्या है, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव और एक होता है आपका क्या, नॉन रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, जो एंटेसिडेंट के रूप में जो नाउन आता है वो उसकी विशेषता बताता है। क्या बताता है? उसकी विशेषता बताता है कि वो आखिर है क्या। जबकि नॉन रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है आपका, या कंटिन्यूएटिव में या नॉन रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव में ये होता है कि वो विशेषता ना बताते हुए, मतलब जो एंटेसिडेंट आया है, ये जो एंटेसिडेंट आया है इसकी विशेषता ना बताते हुए वो क्या करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है वो? एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब मैं इसके लिए आपको सीधा बोर्ड का यूज करता हूं। मैंने कहा द मैन, समझने की कोशिश करना, हु, ठीक है ना, कम्स हियर, हियर इज माई ब्रदर। समझने की कोशिश करना, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, द मैन हु कम्स हियर इज माई ब्रदर, और दूसरा मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, आई हैव, मैंने आपके लिए लिखा राम कामा माई ब्रदर ठीक है ना, हु इज अ डॉक्टर, राइट? अब ये क्या कर रहा है यहां पर, द मैन हु कम्स हियर, इसके आगे जो एंटेसिडेंट आया है, जो एंटेसिडेंट आया है, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है। आगे ना बात समझ में, ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी। राम कौन? माई ब्रदर। ये देखो, ये यहां पर क्या लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है, राम कामा माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर, आगे की तरफ लिख सकते हो, और आप चाहो तो लिव्स, ठीक है ना, इन इंदौर, राइट? एनी प्रॉब्लम? अब मैं अपने पॉइंट पर वापस चलता हूं, वहां पर जब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप आ जाइए यहां पर, और आप इस चीज को समझने की यहां पर कोशिश करेंगे अब आप, राइट? क्या समझने की कोशिश करेंगे यहां पर आप? अलेक्जेंडर, अब आ गया ये आपका क्या रिलेट, हु वॉज अ ग्रेट कंकरर। देखो ये यहां पर कामा लगा हुआ है, मैंने किया था ना, राम कामा माई ब्रदर, हो गया क्लियर? फिर कामा, तो ये देखो यहां पर अलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कंकरर, मतलब शुरुआत कहां से होगी? क्यू से।
अब हम देखते हैं कि क्यू के इसमें कितने दिए हुए हैं। क्यू के इसमें कितने दिए हुए हैं? क्यू का केवल एक ही दिया हुआ है। कौन सा दिया है? क्यू का केवल एक ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम शुरुआत कहां से कर देंगे? देखिए, आप एक गलती और कर सकते थे, काहे की कि आप उसकी शुरुआत हो सकता है अलेक्जेंडर के बाद आप काय से कर देते? होम से कर देते। गलत हो जाता। आगे ने बात समझ, क्या हो जाता? गलत हो जाता। बराबर है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? क्यू, पी, आर और एस। क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चले हम आगे की तरफ के, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं अगला है हमारे सामने, when I reached my office to get home early, I found my mother that I would be able to tell her as I had promised. देखिए, अब यहां पर when से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, मतलब when के बाद सीधा सिस्टम है कि when के बाद एक सेंटेंस, राइट, इसके बाद यहां पर दूसरा सेंटेंस, राइट। तो when के बाद एक सेंटेंस आया, when I reach my office, राइट। अब आपके लिए क्या चाहिए? दूसरा सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए यहां पर? दूसरा सेंटेंस चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस कहां? टू से स्टार्ट तो होगा नहीं। अब दूसरा सेंटेंस कहां से आ जाएगा? when एक सेंटेंस कंप्लीट है यहां तक, अब when के बाद आप दैट का यूज कर नहीं सकते, तो ये भी बाहर, राइट। इसके बाद टू यहां पर आएगा नहीं, एज यहां पर when के बाद आ नहीं सकता, तो सब बार आप कहां से शुरुआत करेंगे? क्यू से। अब हम क्यू के देखते हैं इसमें कितने हैं। क्यू का क्या है? केवल एक ही है। तो क्यू एस आर पी, आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यू एस आर पी। हो गया क्लियर? अब हम एक सिस्टम और देखते हैं। एक सिस्टम हमारा हो गया क्लियर। when के बाद सेंटेंस, इसके बाद दूसरा सेंटेंस, राइट। तो एक सेंटेंस तो ये यहां पर कंप्लीट हो गया था, राइट। अब हमारे लिए दूसरा सेंटेंस चाहिए, तो यहां से स्टार्ट हो नहीं सकता था। when के बाद दैट का यूज होता नहीं है, टू का यूज होता नहीं है, एच का यूज होता नहीं है। हमें दूसरा क्या चाहिए? यहां पर नॉमिनेटिव केस से स्टार्टिंग होगी, तो आई से, तो क्यू से हो गई स्टार्टिंग। इसमें दिए थे क्यू से, पी से, आर से और एस से, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया। क्लियर है? अब आगे की तरफ एक बात और है इसमें, अगला पॉइंट, कि एबल के बाद हमेशा टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या का यूज किया जाता है? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। अब आप देखिए, तो आर के बाद पी का आना फिक्स था, आर के बाद पी का आना फिक्स था। ये देखिए, अगर कहीं आप इस कंसेप्ट से नहीं पकड़ पाते, तो फिर आपके पास कौन सा पॉइंट था कि आर के बाद पी का आना, आर के बाद पी का आना। समझने की कोशिश करो, एबल क्या लेता है? आपका टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन सा है? आपका आर, राइट। ये हो गया आपका, क्लियर है? आर। अब हम देखेंगे कि एबल के बाद टू कौन सी जगह पर आया है? यहां पर आया है, पी पर, राइट। मतलब आर के बाद पी का आना फिक्स था। अब हम यहां पर देखते हैं कि आर के बाद पी कितने में आया। आर के बाद एस है, आर के बाद पी है, तो यहां से तो सेंटेंस की शुरुआत होनी नहीं थी। ये देखिए आप, आर के बाद पी, मतलब दूसरा एंगल क्लियर। बराबर। चलूं आगे की तरफ, आप बोलते जाया करिए, अगर कि आपको समझ में आ रहा है तो आप बोलते जाया करिए, ठीक है कि नहीं। अब अगला पॉइंट आया आपका, अगला पॉइंट है यहां पर, ये देखिए, ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है। देखिए आप, ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आ चुका है, राइट। हो गया क्लियर? चलें आगे की तरफ। अब आप अगला देखिए, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता।
आगे ना बस हमें उसी सेकंड में आंसर को निकालना होता है। अब हम आंसर को कैसे निकालें यह समझने की आप जरा सा यहां पर कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश कैसे, क्या फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर 2 पॉइंट देखे, एक तो यहां पर ये फॉर आया है, राइट, क्या आया है, फॉर आया है लास्ट में, इस सेंटेंस में क्या आया है, फॉर आया है। तो फॉर आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या चीज है ये, प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना, फॉर प्रीपोजिशन प्लस आपकी इसके अलावा प्रीपोजिशन है और इसके अलावा आपकी क्या है, कंजंक्शन है, दोनों चीजें। तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या फिर आपका क्या आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, राइट। अब समझना, अब एक चीज को समझ करना, जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है, राइट, उसके बाद एक नाउन आता है और वो नाउन 99% आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जगह पर, इसमें कौन कौन सी जगह पर नाउन का यूज हुआ है। अब हम देखते हैं, फॉर, फॉर के बाद फ्रॉम नहीं आ सकती, राइट, फॉर, फॉर के बाद टू नहीं आ सकती, राइट, फॉर, फॉर के बाद एंड नहीं आ सकता, फॉर, फॉर के बाद फॉर नहीं आ सकता, फॉर, फॉर के बाद ये आर्टिकल द डेवलपमेंट ऑफ, कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, बराबर। चलें आगे की तरफ, कौन ने लिखा, मुस्कान कुशवाहा, इनिशिएट टू, नो यू आर रॉन्ग हियर, डिक्शनरी देखो आप, इनिशिएट तो इनटू लेती है, इनिशिएट इनटू लेती है, ध्यान रखना, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा वो। मुस्कान, आगे की तरफ देखते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर, बराबर है, मतलब फॉर, फॉर कौन सा है, आर, मतलब आर के बाद 6 नंबर का आ रहा है, मतलब लास्ट में, मतलब आर बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए। तो क्यू है यहां पर, राइट, एक आर यहां पर है और एक आर यहां पर है, मतलब ये दो तो आउट हो गए हाल की हाल, राइट। अब हम इन दो में से, राइट, इन दो में से एक आंसर को निकालेंगे। अब हम इन दो में से एक आंसर निकालेंगे। यहां पर भी क्यू एस है, आगे ना बात समझ में, बराबर है, और यहां पर क्या है आपका क्यू पी है, राइट, क्यू एस है और क्यू पी है, राइट। अब देखो यहां पर द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स। अब आप देखिए, मुस्कान आपने आंसर नहीं दिया मेरे लिए, अब मैं थोड़ा सा डिक्शनरी का यूज करूंगा, क्योंकि मुस्कान ने यहां पर इनिशिएट के बाद टू का यूज किया है, मैं यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, समझने की कोशिश करना, वहां एक वर्ड आया स्टेप, कौन सा वर्ड आया, स्टेप। ध्यान रखना, स्टेप जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है, राइट। जब ये काउंटेबल प्रोसेस में होता है, काउंटेबल प्रोसेस में जब स्टेप काउंटेबल में यूज किया जाता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। और इस सिचुएशन में स्टेप जो होता है वो आपका क्या लेता है, स्टेप जो है वो आपका क्या ले लेता है, टू ले लेता है। क्या ले लेता है, स्टेप आपका टू ले लेता है। अब हम देखते हैं यहां पर, मुस्कान, देखिए यहां पर इनिशिएट ने क्या लिया है, इनटू लिया है। देखिए आप, इनिशिएट ने क्या लिया है, इनटू लिया है, बराबर है। इनिशिएट ने क्या लिया है, इनटू लिया है। कंसेप्ट क्लियर। मुस्कान हां या ना में जवाब दो, राइट। अब आप देखिएगा यहां पर, अब मैं अगले टर्म में जा रहा हूं, स्टेप, राइट। स्टेप को मैंने लिया, स्टेप नाउन और वर्ब दोनों है, राइट। अब आप देखिए यहां पर,
इस पॉइंट पे आ जाइए, ये देखिए ये लिखा हुआ है प्रोसेस, PROCESS, ये लिखा हुआ है प्रोसेस यहां पर, राइट लिखा है। और ये देखो यहां पर आप स्टेप्स 2, ये दिया हुआ है यहां पर स्टेप्स 2, ये देखो, राइट, वी आर टेकिंग स्टेप्स 2। कंसेप्ट क्लियर है क्या मुस्कान? मुस्कान इनिशिएट ने क्या लिया? इनटू व्हाट? स्टेप का जो यूज है, स्टेप का यूज अपन काय में कर दे? प्रोसेस, काय में कर दे हम? प्रोसेस में। तो स्टेप क्या लेता है? 2 लेता है। स्टेप क्या लेता है फिर? 2 प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर है? अब आगे की तरफ हम चलते हैं अपने पॉइंट पर वापस। अब आ जाओ यहां पर, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स, मतलब वो प्रोसेस शुरू, राइट। तो स्टेप ने क्या लिया आपका? स्टेप ने लिया 2। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? स्टेप ने क्या लिया वहां पर? 2, इंफिनिटिव, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हो गया क्या क्लियर? बराबर है। तो इनिशिएट इनटू, आगे ने बात समझ में? हो गया क्लियर? बराबर है। और स्टेप का यूज यदि हमने प्रोसेस में यूज कर दिया, काय में? CESS, मतलब प्रोसेस में कर दिया, तो यहां पर हम 2 प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? तो अब आपके दोनों एंगल क्लियर हैं यहां पर। देखिए आप दोनों एंगल कौन कौन से क्लियर? अब कौन सा आ जाएगा आंसर आपका? अब आप निकाल लीजिए कि कौन सा आंसर आ रहा है आपका, राइट। देखिए अब आप कौन सा आंसर आ रहा है आपका, राइट। आंसर आ गया क्या आपका? हो गया क्लियर? क्यों? आगे ना बात समझ में? देखिए अब आप ये स्टेप ने क्या लिया आपका? 2, मतलब आंसर कहां से आ गया? क्यू। क्यू के बाद फिर ये वाला आंसर आ जाएगा, मैटर खत्म। चलें आगे की तरफ। हो गया क्लियर? बराबर। अगला पॉइंट, और फिर एक चीज और है यहां पर, फिर चलो एक चीज और सिखाता हूं मैं तुम लोगों के लिए। यहां पर एक चीज है, ये यहां पर एंड आया है, राइट। एक चीज और है, यहां पर एंड आया है, और एंड से हमेशा 2 इक्वल सेंटेंस जुड़ते हैं, राइट। तो यहां पर क्या आया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो एंड से जब जुड़ेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब नाउन है, राइट, नाउन है। तो एंड के पहले भी हमें क्या चाहिए? एक नाउन, और वो नाउन कहां पर है आपका? देखिए आप कहां पर है? कॉर्पोरेट सेक्टर। कंसेप्ट क्लियर है? चलूं आगे की तरफ। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, राइट। ये क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव केस हो गया। कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव। अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब कहां पर है? अंडर, वाज, लॉन्ग, आगे न भाषा, द आइडिया, मतलब सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी? क्यू से। और क्यू का कितना दिया? केवल और केवल 1 दिया हुआ है। क्यू का कितना दिया? केवल और केवल 1। तो सीक्वेंस आपकी कौन सी आ जाएगी? अरेंजमेंट कौन सा आएगा? QSRP। क्यू मतलब जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, आगे ना बात समझ, टू आर्टिकुलेट द आइडिया ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वॉज सेट अप अंडर द कैबिनेट स्कीम। हो गया कंसेप्ट क्लियर? चले आगे की तरफ। इजी था, मतलब 1 सेकंड में आंसर निकालना आना चाहिए, बस शर्त है कि आपके ग्रामेटिकल। अब ये देखो ये कहां पर आया है? ये CDS में आया है। कहां पर आया है? CDS में। लेकिन इसका ईयर देखो आप कौन सा है? 93 में ये क्वेश्चन आया है, और अब कौन सा चल रहा है? 20 चल रहा है। मतलब क्वेश्चन कितना पुराना हो गया? ये कितना पुराना हो गया? 27 साल पुराना क्वेश्चन हो गया ये, राइट। हो गया क्लियर? मतलब आउटडेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाएंगे, आना जरूर चाहिए हमारे लिए, राइट।